क्या आपने कभी सोचा है कि आप वास्तव में कहाँ हैं, कौन से ग्रह पर खड़े हैं? क्या यह धरती सच में आपके पैरों के नीचे है या आप किसी भ्रम में हैं? क्या यह जीवन जिसे आप जी रहे हैं वास्तव में वास्तविक है या केवल एक सपना? हम में से बहुतों को ये सवाल कभी कभी सताते हैं, लेकिन हम उन्हें तुरंत किनारे कर देते हैं क्योंकि हमारे पास महत्वपूर्ण सवाल हैं। आज क्या पहनना है, फ़ोन में क्या नया है, किसने क्या कहा? पर क्या आपने कभी इन बुनियादी प्रश्नों को गहराई से टटोला है? हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, चाहते हैं या नापसंद करते हैं, सब उस मन से उत्पन्न होता है जिसका मूल क्या है यह हम नहीं जानते। क्या आपने कभी यह सोचा है कि विचार कहाँ से आते हैं? क्रोध, असंतोष, मोह, इनकी जड़ क्या है? ये प्रश्न बड़े हैं, लेकिन हम उन्हें छोटा बनाकर छोड़ देते हैं। हम जीवन के इस नाटक में इतने उलझ गए हैं कि असली सवालों से आंखें चुराते हैं। संदेह या संदेह, संस्कृत में संदेह शब्द देह यानी शरीर से जुड़ा है। जब हम केवल शरीर के प्रति सजग होते हैं और जीवन की ऊर्जा उस प्राण से अचेत रहते हैं, तभी संदेह जन्म लेता है। जब बच्चा अपने शरीर के प्रति सजग होता है, तब सवाल शुरू होते हैं और किशोर अवस्था में वे और भी जटिल हो जाते हैं। लेकिन यह वह चेतना नहीं जो पूर्ण है, बल्कि बंटी हुई चेतना होती है, जहाँ मन का एक हिस्सा जागृत है और बाकी सोया हुआ। यही संदेह है, एक अधूरा अनुभव, एक अंधेरे से भरा कोना। जब हम प्राणायाम या साधना करते हैं, जैसे कि सुदर्शन क्रिया, तो हमारी चेतना उज्जवल हो उठती है। तब संदेह नहीं रहता, क्योंकि मन और आत्मा एक लय में आ जाते हैं। उस दिन शरीर के हर कण में जीवन का प्रकाश होता है, और यही उस विश्वास की शुरुआत है जिसे श्रद्धा कहते हैं, वह स्थिति जो संदेह का विलोम है। लेकिन श्रद्धा कोई बाहरी विश्वास नहीं है, न ही यह किसी धर्म या संप्रदाय से जुड़ी है। यह तो 3 प्रकार की होती है, अपने भीतर के आत्मा में, इस सृष्टि या संसार में, और उस अदृश्य अगोचर ईश्वर में। इन तीनों में से किसी एक से शुरुआत करो, शेष 2 अपने आप प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब यह श्रद्धा कम हो जाती है या जब मन संदेहों से भर जाता है, तब एक ही उपाय है, साधना, ध्यान, प्रार्थना और उपवास। और आप देखेंगे कि चेतना में परिवर्तन आता है। तब कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि प्रश्न ही विलीन हो जाते हैं। जब प्राण पूर्ण होता है, जीवन में रस और शांति होती है। जब प्राण कम होता है, जीवन में असंतोष, अधूरापन और निरर्थकता का अनुभव होता है। इसलिए जीवन के इस नाटक में, इस भ्रमित जगत में, यदि आप सच में कुछ खोज रहे हैं, तो पहले खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और यह सब क्या है? जब तक यह प्रश्न उठते नहीं, जीवन केवल घटनाओं का संग्रह है, बिना किसी गहराई के। लेकिन जब ये प्रश्न भीतर जगते हैं, तब एक नई यात्रा शुरू होती है, आत्मा की ओर, पूर्णता की ओर, परम की ओर। हम सभी जीवन में कभी न कभी उस क्षण से गुजरते हैं जब बाहर की दुनिया हमें खोखली और असार लगने लगती है, मानो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। यही वह क्षण होता है जब भीतर से एक पुकार उठती है, क्या यही जीवन है? क्या यह दौड़ धूप, यह आकांक्षाएं, यह रिश्तों की उलझने ही सब कुछ है? उस मौन प्रश्न की आहट ही अध्यात्म की शुरुआत है। पर अफसोस, हम उस आहट को सुनने की आदत खो चुके हैं। हमने अपने चारों ओर इतना शोर भर लिया है, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, तुलना का, असुरक्षा का, कि आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। पर यह आवाज़ रुकती नहीं, बस धीरे धीरे हमें भीतर से झकझोरती रहती है। उस झंझावात में जब हम ठहरते हैं, तो देख पाते हैं कि जो हम समझते थे कि हम हैं, वह तो बस विचारों, आदतों और स्मृतियों का एक संग्रह है। हमारी पहचान हमारी सोच बन गई है, और जब वही सोच भ्रमित है, तो जीवन की दिशा भी भ्रमित हो जाती है। सोचती हुई चेतना कभी शांत नहीं होती, वह बार बार सवाल उठाती है, कभी खुद पर, कभी दूसरों पर, कभी ईश्वर पर। पर असली सवाल ये है, सोचने वाला कौन है? वह मैं कौन है जो इन विचारों को देखता है? क्या आप केवल यह शरीर हैं या उससे परे भी कुछ है? और जब यह सवाल गहराता है, तब भीतर एक अलग ही ऊर्जा जन्म लेती है, एक खोज जो आत्मा के स्रोत की ओर ले जाती है। पर यह रास्ता सीधा नहीं है, इसमें संदेह, भय और अस्थिरता के बादल भी उठते हैं।
कभी कभी लगता है कि सब कुछ खो जाएगा अगर हम इस राह पर चले, पर सत्य तो यही है कि जब तक झूठ नहीं गिरता तब तक सत्य प्रकट नहीं होता। और झूठ क्या है? वह पहचान जो हमने बना ली है। नाम, जाति, धर्म, स्थिति, रिश्ते, ये सब अस्थाई हैं। जब हम इन्हीं को अपनी पहचान मान लेते हैं तब जीवन के असली स्रोत से कट जाते हैं, और यही कटाव संदेह को जन्म देता है। हम सतह पर रहकर गहराई को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना भीतर उतरे आप सागर का रत्न नहीं पा सकते। इसलिए सच्चा साधक वह नहीं जो केवल मंत्र जपता है, बल्कि वह जो खुद से हर रोज़ एक सवाल करता है, क्या मैं जागरूक हूँ? क्या मेरी चेतना अभी पूर्ण है? क्या मैं स्वयं को देख रहा हूँ या बस दुनिया को ही देख रहा हूँ? ध्यान, प्राणायाम और मौन ये केवल साधन हैं उस आत्मदर्शन के लिए। जब आप ध्यान में जाते हैं तो मन शांत नहीं होता, बल्कि वह अपनी सारी परतें खोलने लगता है। हर दबा हुआ विचार, हर छुपी हुई इच्छा, हर छिपी पीड़ा सब सामने आती है। और यही वह अवसर है जब आप देख सकते हैं, बिना भागे, बिना प्रतिक्रिया के। ये देखना ही साधना है। जब आप भीतर के हर विचार को बिना जुड़े केवल देखते हैं, तब धीरे धीरे मैं का भ्रम ढहने लगता है, और जो बचता है वह शुद्ध अस्तित्व होता है, जो विचारों से परे है, अनुभवों से परे है, पर सबसे अधिक वास्तविक है। वही सच्चा मैं है जो कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं, और जब एक बार उसकी झलक मिल जाती है तो संदेह अपने आप गिर जाता है। फिर न कोई प्रश्न शेष रहता है, न कोई उत्तर चाहिए होता है। तब जीवन एक चमत्कार की तरह प्रकट होता है, हर क्षण नवीन, हर अनुभव दिव्य। फिर आप न अतीत में अटकते हैं, न भविष्य की चिंता करते हैं, केवल अभी में होते हैं, जहाँ पूर्णता है, शांति है और आनंद की सरिता अविरल बह रही है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और विचारों का झुंड थम जाता है, तब भीतर एक अनकहा, अपरिभाषित आनंद प्रकट होता है। यही वह आनंद है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, आत्मा का स्वरूप कहते हैं। वह न इंद्रियों से जाना जा सकता है, न ही बुद्धि से समझा जा सकता है। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव तब होता है जब साधक निरंतर साधना करता है, न किसी उद्देश्य से, न किसी लाभ की आकांक्षा से, केवल आत्मा की प्यास से। जब यह प्यास प्रबल होती है तभी वह हमें भीतर से तोड़ती है, गढ़ती है और पुनः निर्मित करती है। यह साधना कोई विशेष मुद्रा, मंत्र या परंपरा से सीमित नहीं होती। यह तो एक भाव है, एक समर्पण जो हृदय से फूटता है। और यही समर्पण वह पुल बनता है जो हमें संदेह की घाटी से श्रद्धा के पर्वत तक पहुंचाता है। इस पर्वत पर पहुंचकर हम देखते हैं कि जीवन कभी भी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं था, बल्कि उन प्रश्नों को पार करने के लिए था। जो कुछ भी हमारे अनुभव में आता है, दुख, सुख, भय, प्रेम, सब हमें यह बताने के लिए आता है कि हम उससे परे हैं। हम न कोई भावना हैं, न कोई विचार, न ही कोई स्मृति। हम तो वह साक्षी हैं जो यह सब देखता है। जब यह साक्षी भाव दृढ़ हो जाता है तब जीवन सरल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। फिर व्यक्ति हर बात को दिल से नहीं लेता, हर आलोचना में नहीं उलझता, हर प्रशंसा में नहीं डूबता। वह भीतर एक केंद्र में स्थित रहता है, स्थिर, शांत, प्रसन्न। यह स्थिति ही योग की पराकाष्ठा है, जहाँ भीतर बाहर का द्वंद्व मिट जाता है और केवल एकता शेष रह जाती है। उस एकता में न कोई धर्म होता है, न कोई संप्रदाय, न कोई मतभेद। वहाँ केवल प्रेम होता है, निराकार, निरालंब प्रेम। और यही प्रेम उस आत्मा की पहचान है जो तुम हो। लेकिन इस स्थिति तक पहुँचने के लिए बार बार भीतर उतरना पड़ता है। हर दिन, हर क्षण स्वयं को देखना पड़ता है, अपने क्रोध को, अपनी वासनाओं को, अपने भय को। यह देखने की प्रक्रिया ही आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। और यह तभी संभव है जब हम थमना सीखें, थोड़ी देर हर दौड़ से बाहर निकलें, मौन में जाएं, एकांत में बैठें और अपनी ही सांसों को सुनें। सांसें हमें वर्तमान में लाती हैं और वर्तमान ही सत्य है। यही अभी वह दरवाज़ा है जिससे आत्मा का दर्शन होता है। न वह अतीत में है, न भविष्य में, वह यही है, इसी क्षण में। और जब यह बोध होता है तब जीवन का सारा बोझ गिर जाता है। फिर कोई तुलना नहीं बचती, कोई संघर्ष नहीं बचता,
तब जीवन साधना बन जाता है और साधना जीवन बन जाती है। यही वह बिंदु है जहाँ संदेह की कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि संदेह केवल तब तक होता है जब तक मैं अलग महसूस करता है। जब मैं और सर्व एक हो जाते हैं तब केवल मौन बचता है, और यह मौन कोई शून्यता नहीं है, बल्कि यह तो सबसे पूर्ण, सबसे संपन्न अनुभव है। यह मौन ही ब्रह्म की भाषा है, आत्मा की वाणी है। यही वह अंतिम सत्य है जिसकी खोज में हम जीवन भर भटकते हैं और अंत में पाते हैं कि वह सत्य तो हमेशा हमारे भीतर था, हमारी हर सांस के साथ, हर धड़कन में, हर अनुभूति में। इस बोध के साथ जीवन जीना ही सच्चा योग है, सच्चा धर्म है। फिर चाहे आप कोई भी काम करें, कृषि, व्यापार, सेवा या संगीत, हर कार्य पूजा बन जाता है, हर क्षण ध्यान बन जाता है। यही साधना की पूर्णता है। और जब यह पूर्णता भीतर उतरती है तो संदेह कभी लौट कर नहीं आता। फिर मन भटकेगा नहीं, आत्मा कांपेगी नहीं। तब एक स्थायी शांति, एक गहराई और एक मिठास जीवन के हर पहलू में प्रवाहित होती है। यही वह जीवन है जिसे जीने के लिए हम यहाँ आए हैं, ध्यानमय, प्रकाशमय, प्रेममय